ओके, आज का टॉपिक जो है डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो डिहाइड्रेशन देखो, इंडिया में देखोगे ना कि फूड, बहुत सारा फूड ना बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड, ह्यूमन बीइंग ने कंज्यूम करने के पहले ही खराब हो जाता है। तो कितना है, तो 43% वेस्टेज होता है बिफोर बीइंग कंज्यूम। आप एपीएमसी मार्केट के आसपास में देखोगे, ट्रक लोड से ना सब्जी, फल सब फेंक देते हैं, खराब हो जाता है बिफोर बीइंग कंज्यूम। 43% है। इंडिया का पॉपुलेशन देखोगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से एक साइड में देखोगे कि बाय खाना नहीं मिलता है, इसलिए दिन में एक बार ही खाने को मिलता है। उसके वजह से मर भी जाते हैं लोग खाना नहीं मिलने से। और एक बाजू में हम लोग देखते हैं कि 43% वेस्टेज हो जाता है बिफोर बीइंग कंज्यूम। ओके, तो सब सब्जियां, सब फल वगैरह जो है ना, जो भी एडिबल फ्रूट, एडिबल फूड है, वो सब हम लोग डिहाइड्रेट करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और उससे वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हैं। और प्रिजर्वेशन फार्मर्स को भी देखेंगे ना, तो बहुत टाइम अपने को यही सुनने को आता है कि फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा रिस्क लेता है फार्मर, लेता है जो भी बिजनेस में है, क्योंकि अनसर्टेनिटी उसको बहुत फेस करनी पड़ती है। कभी बारिश, बीच में बारिश आएगा, कभी ज्यादा हीट हो जाएगा, तो ही हैज टू फेस द मैक्सिमम रिस्क, करेक्ट। और उस हिसाब से उसको जो एक्सेसिव, कभी कभी ऐसे भी हम लोगों को सुनने को आता है कि एक्सेसिव, लास्ट वीक में आपने सुना होगा, वो टमाटर एक्सेसिव हो गए तो उन्होंने फेंक दिया रास्ते के ऊपर। ओके, वो कलेक्ट करने के लिए भी उनको एफोर्डेबल नहीं था। ओके, तो वो फेंक दिए, इतना एक्सेसिव हो गया था क्योंकि रेट ही नहीं मिल रहा था उनको। अभी वो सब जो वेस्टेज है, एक्सेसिव है, वो अगर डिहाइड्रेट करके बचाते थे ना, तो उसको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए शेल्फ लाइफ मिल जाता था। और जब भी उसको रेट अच्छा मिलता है तभी बेचने को निकालते हैं, तो इनकैश ही हो जाता। अभी जो लॉस ही हो गया पूरा, वो पूरा उनका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट। तो डिहाइड्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट्स वेरी क्रिएटिव टॉपिक। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि व्हाई टू डू फूड प्रिजर्वेशन। जैसे मैंने बताया कि वेस्टेज, इंडिया में बहुत सारा वेस्टेज है, फूड वेस्ट हो जाता है। ये हो गया मैं आपको प्री बिफोर ईटिंग। ओके, जब भी खाना दिया जाता है ना लोगों को, तो उसमें भी आप देखोगे ना, तो 1,35,000 करोड़ का वेस्टेज होता है। लोग पूरा खाना नहीं खाते हैं। होटल में देखोगे तो आधा ही खाया जाता है, बाकी का फेंक दिया जाता है। वो जो फेंक दिया जाता है ना, वो 1,35,000 करोड़ का है। इतना वेस्टेज है। इतना है नहीं, हम लोग अगर ये सब बचा सकते हैं ना, तो पूरा इंडिया का इकोनॉमी पूरा बदल चेंज हो जाएगा। प्लस हम लोग अगर इसमें काम करेंगे तो अपना इकोनॉमी भी पूरा चेंज हो जाएगा। अभी इसमें फूड प्रिजर्वेशन प्रोडक्ट बेसिकली खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ खराब होता है। वो माइक्रोबियल ग्रोथ होने से प्लस एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, उसके वजह से वो प्रोडक्ट खराब होता है। अभी उसमें हम लोग इसके ऊपर अगर कंट्रोल करते हैं ना, तो अपने को अच्छा शेल्फ लाइफ ला सकते हैं। फिर शेल्फ लाइफ आप देखोगे कुछ केस में अपने पार्टिसिपेंट्स को 2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिला है। बट 6 to 8 मंथ से नॉर्मल शेल्फ लाइफ अपने को मिल ही जाता है। नॉर्मल सिंपल पैकिंग भी करेंगे ना हम लोग डिहाइड्रेट करने के बाद, तो अपने को 6 to 8 मंथ का शेल्फ लाइफ मिलता है। इसमें और एक अपने को एडवांटेज होता है कि हम लोग विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स, इसमें हम लोग प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ ला सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट नाउ इट इज वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। और इसमें आप घर में भी, जिनको घर से शुरू करना है वो घर से भी शुरू कर सकते हैं, जिनको बड़े स्केल पे करना है वो बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। दोनों दोनों एप्लीकेबल है। इसलिए ये डिहाइड्रेशन अभी भी देखोगे ना, इंडिया में स्टिल इट इज अ बेबी इंडस्ट्री। अभी इसमें नए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये ये देखने से अभी स्टिल इट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री और फ्यूचर का इंडस्ट्री। ये डिहाइड्रेशन में आप प्रॉपर देखोगे ना, आपको अगर विजन आ जाएगी आगे चल के क्या हो सकता है, तो मेरा ऐसा क्लेम है कि आगे लोगों का घर जो है ना, वो किचन लेस घर होने वाला है। किचन की जरूरत ही नहीं लगेगी। इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ये। किचन की जरूरत ही नहीं लगेगी, क्योंकि सब जो फूड है ना, सब हम लोग इंस्टेंट फूड में ला सकते हैं, रेडी टू कुक फॉर्म में ला सकते हैं। और वो पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ प्रोडक्ट रहेगा, और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं रहेगा, नो केमिकल, एंड पूरा नेचुरल प्रोडक्ट रहेगा। और किचन की भी जरूरत नहीं लगेगी, सिर्फ वो इंडक्शन हीटर रहेगा, तो सब प्रोडक्ट्स वो लोग उसमें बना सकते हैं। ओके। प्लस वो आप देखोगे कि लेडीज लोग किचन का डिपार्टमेंट देखते हैं, तो उनका 2-3 घंटा तो कुकिंग में ही जाते हैं दिन का। तो वो पूरा 3 घंटा उनका बच सकता है लेडीज लोगों का, कि घर में आए तो 5-10 मिनट में कुक करके लोगों को सर्व कर सकते हैं, और जो भी चॉइस चाहिए वो चॉइस दे सकते हैं। इतना पॉजिटिव है ये डिहाइड्रेशन का टॉपिक। ओके, अभी फूड प्रिजर्वेशन में देखेंगे ना, तो अलग अलग मेथड्स है फूड प्रिजर्व करने के लिए। एक तो क्या है कि रेफ्रिजरेशन करते हैं, और फ्रीजिंग मेथड रहता है। ओके,
फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन, वैसे कैनिंग मेथड रहता है, कैनिंग के थ्रू भी फूड को प्रिजर्व किया जाता है। डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग डिहाइड्रेशन का ही टॉपिक है, तो उसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे हम लोग। सॉल्टिंग, ओके, पिकल्स को अगर सॉल्ट लगाते हैं, ओके, वो सॉल्ट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। वैसे पिकलिंग, ऑयल उसमें यूज करते हैं, इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, या विनेगर यूज करते हैं, इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। पैस्चराइज करते हैं, मिल्क को पैस्चराइज करते हैं, जस्ट बिलो 100 डिग्री उसको पैस्चराइज किया जाता है, तो उसको शेल्फ लाइफ मिलते हैं मिल्क को। वैसे एग रहता है, एग को भी पैस्चराइज करते हैं, और पैस्चराइज करने से उसको भी 1 मंथ का शेल्फ लाइफ मिलते हैं। वैसे फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे वाइन वगैरह रहता है, तो उसको फर्मेंटेशन करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, वो यूज करके फूड को प्रिजर्व किया जाता है। वैसे रेडिएशन चेम्बर में से प्रोडक्ट रेडिएशन किया जाता है, और प्रोडक्ट को वो रेडिएशन चेम्बर में से पास किया जाता है। ओके, तो रेडिएशन में देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंगो का सीजन शुरू है, तो एक्सपोर्ट करते समय लोग क्या करते हैं कि वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं, और पास करने से उसमें जो भी माइक्रोब्स रह गया, बैक्टीरिया वगैरह रह गया, वो सब किल हो जाते हैं, और राइपनिंग प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाते हैं उसमें। तो जब भी शिप से बेचते हैं, तो जब भी वो कस्टमर के पास जाता है, तब तो उसको फ्रेश प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, तो अलग अलग मेथड्स हैं फूड प्रिजर्वेशन में, और हमारा टॉपिक जो है डिहाइड्रेशन के बारे में। ओके, तो उसके बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर ऑफ फूड to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी इसका ये अगर डेफिनेशन हम लोग अगर समझने को जाते हैं, तो जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि फूड खराब क्यों होता है। दो वजह से खराब होता है। एक तो क्या है, उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी रहते हैं, उसके वजह से प्रोडक्ट खराब होता है। प्लस माइक्रोबियल एक्टिविटी रहती है, बैक्टीरिया की एक्टिविटी हो जाती है, वो उससे वजह से भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीजों के ऊपर हम लोग कंट्रोल लाते हैं। वो कैसे कंट्रोल लाते हैं? जो भी माइक्रोब्स रहते हैं ना, वो माइक्रोब्स, वो पानी उनको चाहिए रहता है, पानी में वो ग्रो हो जाते हैं, करेक्ट। और डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में का पानी ही निकाल देते हैं। पानी निकालने से क्या होता है, माइक्रोब जो है उनको ग्रो होने का स्कोप नहीं रहता है, करेक्ट। तो ये हम लोग फॉलो करते हैं। वही फिर पानी कैसे निकालते हैं, तो हॉट एयर पास किया जाता है प्रोडक्ट में से। तो हॉट एयर पास करने से क्या होता है, प्रोडक्ट में जो मॉइस्चर रहता है वो बाहर निकल जाता है, और हवा में निकल जाता है। तो धीरे, इट इज अ स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस नहीं होता है इसमें, स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस में पानी निकाला जाता है, और प्रोडक्ट में सब, और अपने को और एक गोल अपना क्या फुलफिल होता है, उसका सब न्यूट्रिशन, टेस्ट, कलर, सब इंटैक्ट मिलता है अपने। ओके, हम लोग सिर्फ पानी निकालते हैं, बाकी सब न्यूट्रिशन, टेस्ट, उसका जो विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह जो रहेंगे वो सब इंटैक्ट मिलता है आपको। ये अपना मेजर एडवांटेज है। फिर यही करने से हमको क्या, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स भी हम लोग इसको अच्छा शेल्फ लाइफ ला सकते हैं। अगर पैकिंग अच्छा करेंगे, तो इन 2 साल अपने पार्टिसिपेंट को 2 साल का भी शेल्फ लाइफ मिल गया उनको। ओके, तो अभी ये डिहाइड्रेशन का हमने ये देख लिया, डिहाइड्रेशन का कि डेफिनेशन देख लिया, डिहाइड्रेशन कैसे किया जाता है, व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन के बारे में हमें जस्ट समझ लिया। अभी इसके एप्लीकेशन देखते हैं। डिहाइड्रेशन करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप, ओके, क्या क्या एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, अभी ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, नूडल्स दिख रहा है, एक ही कंपनी जो नूडल्स बनाती है ना, बहुत सारी कंपनीज बनाती है, उसमें से एक कंपनी जो है, उनका साल का 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, और हर साल 12 to 13% से इंक्रीज होते हैं। ये सिंपल प्रोडक्ट है, आपने भी टेस्ट किया होगा, आपको भी पसंद आता होगा, घर में बच्चे लोग रहते हैं उनको भी पसंद रहता है, सीनियर सिटीजन रहेंगे उनको भी ये प्रोडक्ट रहता है। अभी प्रोडक्ट को आप एनालाइज करेंगे, ये ट्रेडिशनल इंडियन फूड नहीं है, बट 38 ईयर्स पहले जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, अभी ये इतना पॉपुलर हो गया, ये लोग सुबह का ब्रेकफास्ट में भी नूडल्स खाते हैं, दोपहर के लंच के लिए भी नूडल्स खाते हैं, शाम के ब्रेकफास्ट के लिए, शाम के नाश्ते के लिए भी नूडल्स खाते हैं, एज वेल रात के लिए एज अ नाइट फूड करके भी, डिनर के लिए भी नूडल्स खाते हैं। इतना लोगों को पसंद है वो प्रोडक्ट, करेक्ट। तो ये कंसेप्ट जो देखोगे ना, पूरा इंस्टेंट नूडल जो है ना, इसको रेडी टू, ये जो नूडल का कंसेप्ट है, इट इज आरटीसी, रेडी टू कुक के कंसेप्ट में आता है। तो कुकिंग के लिए रेडी है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी ऐड करते हैं, गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, उसको बॉईल करने से वो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, करेक्ट। या दूसरा ऑप्शन रहता है कि बॉइलिंग वाटर करते हैं, वो जो पॉट रहेगा उसमें ऐड करते हैं पानी, और प्रोडक्ट वो रिहाइड्रेट हो जाते हैं, और हम लोग खाने के लिए रेडी हो जाते हैं।
ओके, तो रेडी टू कुक करके इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें अपने को दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन क्या है कि वी कैन बी अ रॉ मटेरियल सप्लाई टू दिस कंपनीज। उनको आप देखोगे तो ऑनियन के फ्लेक्स, ऑनियन का पाउडर चाहिए रहता है, टमाटर के पाउडर चाहिए रहता है, वो ग्रीन पीस के फ्लेक्स चाहिए रहते हैं, ग्रीन ग्रीन पीस के पीसेस चाहिए रहते हैं, गाजर रहता है, गाजर के पीसेस डिहाइड्रेट किए हुए चाहिए रहते हैं। और क्वांटिटी आप देखोगे ह्यूज क्वांटिटी रहते हैं। ओके, और स्प्रिंग ऑनियंस रहते हैं, उसके भी पीसेस चाहिए रहते हैं, कोरिएंडर रहते हैं, कोरिएंडर के लीव्स उनको डिहाइड्रेट किया हुआ चाहिए रहता है। तो अपने को इधर दो चॉइस मिलता है। एक चॉइस क्या मिलता है कि यू कैन बिकम अ रॉ मटेरियल सप्लायर टू ऑल दिस बिग कंपनीज, या सेकंड ऑप्शन ऐसा है कि खुद का ब्रांड करके सिमिलर प्रोडक्ट बना लो और मार्केट में लॉन्च करो। अभी खुद का ब्रांड करके करोगे तो लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो ब्रांड ही आपको रिजल्ट लाएगा। करेक्ट। अभी इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल। अभी 10,000 करोड़ का एक कंपनी का टर्नओवर है, ऐसे अलग अलग कंपनीज का और बड़ा टर्नओवर हो जाता है। करेक्ट। तो उसमें से मेरा कहना है कि सिर्फ 1% भी आप मार्केट टैप कर लोगे ना, ओनली 1%, तो भी अपना टारगेट अपने लिए पर्सनली अपने लिए बहुत बड़ा हो सकता है। ओके, तो आप ये ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हो सेम कंसेप्ट लेके। ओके, ऐसे नूडल्स फिर आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। ओके, इसमें वेज नॉन वेज सब कुछ ला सकते हो, सब वैरायटीज ला सकते हो इसमें। फिर सूप, इंस्टेंट सूप है, रेडी टू कुक सूप है, ये टोमेटो सूप दिख रहा है इसमें। अभी टोमेटो सूप का भी देखोगे ना, नॉर कंपनी का, तो 7,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है उनका, सिर्फ सूप के ऊपर, इंस्टेंट सूप के ऊपर। करेक्ट। 7,000 करोड़, तो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उसमें का 5%, 1% भी मार्केट लेते ना, फिर स्टिल इट इज अ बिग बिजनेस। अभी इसमें देखोगे ना, तो ये भी पूरा 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है, पूरा ड्राई फॉर्म में रहता है। हम लोग क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं, गर्म करेंगे तो रेडी हो जाता है। तो इसमें का सब वेजिटेबल्स होगा, सब कुछ रहेगा, वो सब डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। और ये कंपनी खुद का डिहाइड्रेशन यूनिट नहीं रहे उनका, वो सब बाहर से आउटसोर्स करते हैं। तो यू कैन बी अ सप्लायर टू दिस कंपनी, वो कंपनी को सप्लायर बन सकते हो। उनको बहुत क्वांटिटी, वीकली 4 टन टोमेटो पाउडर वगैरह चाहिए रहता है उनको, यू कैन बी अ सप्लायर टू देम, ये हो सकता है। तो सूप में आप इसमें अभी टोमेटो सूप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वो सिमिलर सूप भी बना सकते हैं आप, प्लस उसमें खुद के वैरायटीज भी ला सकते हो। फॉर एग्जांपल हेल्थ के टॉपिक्स के ऊपर सूप ला सकते हो। फॉर एग्जांपल डायबिटीज वालों के लिए सूप बना सकते हो, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए लोगों के लिए सूप दे सकते हो। ओके, वजन कम करने के लिए सूप दे सकते हो, वजन गेन करने के लिए सूप दे सकते हो। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं लोगों को, और फूड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो सूप के माध्यम से आप उनको अच्छा हेल्दी फूड दे सकते हो। जिनको जिम मसल बिल्डिंग चाहिए, तो प्रोटीन वाला सूप दे सकते हो उनको। ओके, तो बहुत क्वांटिटी में जा सकते हैं। देखो ये सब टॉपिक्स ना पूरा नया है, पूरा मार्केट खुला है, उसमें आप खुद का ब्रांड करके इजीली लॉन्च कर सकते हो। ओके, सूप तो बहुत जन को पसंद है, और ऑल इंडिया भी बिका जाता है, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है इसमें। तो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो, ये तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। करेक्ट। वैसे फिर क्लियर सूप है। अभी सूप का आप देखोगे ना, एनालिस्ट देखोगे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे 180 टू 200 रुपीज में पर केजी पाउडर बनती है। सेलिंग प्राइस देखोगे तो 1,000 रुपीज से सेलिंग प्राइस शुरू होती है, 1,000 रुपीज केजी। ओके, कुछ कंपनियां 2,400 रुपीज केजी से बेच रहे हैं। ओके, टोमेटो सूप 2,400 रुपीज केजी से बनता है कितने में, 180 टू 200 रुपीज में बनता है। मार्जिन देखो कितने कर रहे हैं, 5 टाइम्स, मिनिमम 5 टाइम्स है, और मैक्सिमम देखो 10 टाइम्स मार्जिन लेते हैं। ओके, तो इतना अच्छा मार्केट सेट है। तो कोई भी इसमें एंटर का, अपने को शायद उतना बड़ा क्वांटिटी नहीं करना है इमीडिएटली, वी कैन स्टार्ट स्मॉल, आप घर से भी शुरू कर सकते हो। ओके, तो घर से भी ये प्रोडक्ट फिजिबल हो सकता है, और घर में भी छोटे स्केल में भी हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं इसमें। ओके, वैसे फिर अभी ये पोहा है। ओके, तो ज्यादा महाराष्ट्र में पॉपुलर है, तो ये भी आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, इसमें अलग अलग वैरायटीज के पोहा इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हो, इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। वैसे फिर उपमा है। ओके, इंस्टेंट उपमा, उपमा में भी अलग अलग वैरायटीज आप ला सकते हो। पालक उपमा है, मेथी उपमा है, टमाटर उपमा है, मिक्स फ्रूट्स, मिक्स वेज उपमा है। फिर फ्रूट्स के हैं, फ्रूट्स अलग अलग फ्रूट्स के उपमा कर सकते हो। ओके, प्लस उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स के कर सकते हो, कैशू उपमा, वो भी सब इंस्टेंट फॉर्म है, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उतना उनका उपमा हो जाएगा। वैसे बाजू में जो चटनी दिख रही है, तो चटनी भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हैं, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, उनका चटनी रेडी हो जाएगी। ये सब देखोगे ना, पूरा फ्यूचर का बिजनेस है। ओके, और लोगों को अभी टाइम नहीं है। आप देखो रूरल इंडिया में भी जाओगे ना, उधर के लेडीज जो रहेंगे, उनको भी कुकिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है। सिटी में तो है ही,
ड्यूअल वर्किंग लेडीज है, उनको तो टाइम ही नहीं रहता है। एज वेल एज रूरल इंडिया में भी जाओगे, उधर के लेडीज लोगों को भी टाइम नहीं, दे आर ऑल्सो वेरी बिजी। तो उनके लिए, सबके लिए ना कन्वीनियंट फूड है। ओके, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका पूरा उपमा रेडी हो सकता है, और यूनिवर्सल है। इंटरनेशनल मार्केट में भी ये लोगों को बहुत पसंद है, और एज वेल एज लोकल मार्केट में भी अच्छा है। तो ये भी, ये सिमिलर ये प्रोडक्ट लेके आप खुद का ब्रांड करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। सिमिलरली ये प्रोडक्ट जो बनाने वाले हैं, उनको रॉ मटेरियल करके आप सप्लायर बन सकते हो। बोथ इज पॉसिबल। वैसे फिर ये महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है, मिसल है। ओके, तो मिसल आप देखोगे ना, ये बीच में मुंबई में एक होटल है, उनको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला, इंटरनेशनल कंपटीशन था, उसमें बेस्ट स्नैक फूड करके उनको मिसल के लिए अवार्ड मिला। तो मिसल भी देखोगे ना, हर एक गली में, हर एक एरिया में, महाराष्ट्र में देखो, हर एक एरिया में अलग अलग मिसल का वैरायटीज टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। मुंबई का मिसल अलग, नासिक का मिसल अलग, कोल्हापुर का अलग, ओके, नागपुर का अलग, हर एक एरिया का स्पेशलिटी डेवलप होता है। वो सब जो स्पेशलिटीज है ना, वो इवन नॉनवेज मिसल भी आ रहे हैं, तो वो भी आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। चिकन मिसल आता है, ओके, मटन मिसल आता है, वो सब आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो। सिर्फ पानी लोगों को ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका मिसल रेडी हो जाएगा। कितना इजी है। अपने एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने ये मिसल को ना इंस्टेंट फॉर्म में किया है, रेडी टू कुक फॉर्म में किया है, और उन्होंने ब्रांड किया है, और ब्रांड करके फ्रेंचाइजीज खोले। तो महाराष्ट्र में 42 फ्रेंचाइज खोले। एक फ्रेंचाइजी के पीछे 8 to 10 लाख रुपीज चार्ज करते हो, इंटू 42 देखोगे तो कितना का बिजनेस जनरेट, सिर्फ फ्रेंचाइजी फी में उतना जनरेट किया, प्लस रेगुलर जो रॉ मटेरियल जाते हैं वो अलग ही है इनकम। करेक्ट। तो इतना अच्छा है, देखो लेमन जो दिया है ना, उसमें नींबू का रस जो है, वो स्क्वीज करो, और वो मिसल में ऐसा स्प्रेड करो, देखो कितना टेस्टी बन जाते हो प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट है कि ये महाराष्ट्र में ज्यादा पॉपुलर है, बट ऑल इंडिया ये बिकता है, लोगों को पसंद आता है। आपको देखते ही देखो मुंह में ना ऐसा पानी आया होगा, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। ये सब आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो, रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो। वैसे फिर मिसल के साथ यूजुअली पाव खाया जाता है, वैसे उसका जो तरी रहता है, वो तरी भी आप इंस्टेंट फॉर्म में करके दे सकते हो लोगों को। करेक्ट। अभी नॉर्थ इंडिया में देखो, ज्यादा पराठा पॉपुलर रहता है, आप पराठा का प्रीमिक्स बना के दे सकते हो, आलू पराठा का प्रीमिक्स, पालक पराठा का प्रीमिक्स, मेथी पराठा का प्रीमिक्स। ओके, अलग अलग फ्रूट, अलग अलग वेजिटेबल्स का पराठा का प्रीमिक्स दे सकते हो। प्रीमिक्स रहेगा तो उनके घर में जो थिकनेस का पराठा बनाते हैं, उतना वो करके फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो पराठा का रेंज पूरा हो सकता है। ओके, वैसे फिर उसके साथ फिर अचार है, वो अचार भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, अचार भी रेडी हो सकता है इंस्टेंट फॉर्म में। वैसे फिर साउथ इंडिया में देखोगे तो उधर ज्यादा करके इडली, डोसा, मेदू वड़ा, ओके, उत्तपा, ये सब ज्यादा पॉपुलर रहता है। तो वो जो उसका जो बैटर रहता है ना, वो सिमिलर रहता है। वो बैटर को भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म, रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं, लोगों से पानी ऐड करेंगे तो इडली का बैटर रेडी हो जाएगा। ओके, अभी ये इडली भी, पूरा अखंड इडली भी हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं, पूरा ऐसा खाने को भी बहुत क्रिस्पी लगता है। प्लस उसको रिहाइड्रेट करेंगे, वापस स्टीम करेंगे, तो ओरिजिनल इडली जैसे हो जाता है। तो ये इडली डोसा वगैरह सब जो है ना, सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। वैसे उसके साथ जो सांबार है, वो सांबार भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। अभी आप देखो, इसका चटनी भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म, लोगों से पानी ऐड करेंगे, गर्म पानी ऐड करेंगे तो भी सांबार रेडी हो जाएगा, या पानी ऐड करके गर्म करेंगे तो एकदम हॉट उनको सांबार भी रेडी मिल सकता है। तो पूरा टाइम आप देखोगे ना, जो लेडीज लोग ये इडली का प्रोसेस करते हैं, अगले दिन से तैयारी करनी शुरू करते हैं, अगले दिन से वो फर्मेंट के लिए, करने के लिए रखते हैं, ओवरनाइट रखते हैं। नेक्स्ट दिन वो कॉम्बिनेशन अगर उनको जम नहीं गया, पूरा वेस्ट हो जाता है। कभी कभी वो फर्मेंटेशन ज्यादा होता है, जाता है, वो बर्तन कम गिरता है तो पूरा बाहर गिर जाता है। करेक्ट। तो पूरा मेसी हो जाता है। तो और इसलिए बहुत जन ना, वो डिफिकल्टीज वो बहुत आती है, इसलिए करते नहीं। तो अगर बैटर ही रेडी मिलता है इंस्टेंट फॉर्म में, उसमें से पानी ऐड करना है, तो उनका 5-10 मिनट्स में, 10 मिनट्स में उनका इडली बन सकता है, डोसा बन सकता है, जो चाहिए वो बना सकते हैं। ओके, इतना रेडी, इतना इजी हो जाएगा। सांभर भी रेडी रेडी फॉर्म में मिलने वाले हैं उनको, सांभर भी है, चटनी भी है, वो भी सब इंस्टेंट फॉर्म में उनको मिल सकते हैं। ये सब प्रोजेक्ट है ना, वैल्यूएटेड प्रोडक्ट है। ये वैल्यूएटेड प्रोडक्ट करेंगे ना, तो छोटे स्केल में भी सेटअप करोगे तो भी फिजिबल हो जाता है, जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हैं। ओके, फिर नॉनवेज खाने वाले जो है, उनके लिए अभी अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने एग जो रहता है ना, एग को उसने डिहाइड्रेट किया। एग को डिहाइड्रेट करने से उसने 5 वैरायटीज ऑफ ऑमलेट बनाए। 5 वैरायटीज ऑफ ऑमलेट। ऑमलेट मालूम है, अंडा से ऑमलेट बनाते हैं, तो वो ऑमलेट उसने बनाया। एक ऑमलेट जो है,
येलो और व्हाइट मिक्स का ऐसा उसने ऑमलेट बनाया है। ओके, उसमें ऑनियन है, कोरिएंडर है, सब मिर्च है, उसमें सब कुछ है। और वो इंस्टेंट कर रहा है उसने सिर्फ पानी पानी मिक्स करना है, फ्राई करेंगे तो ऑमलेट रेडी बन जाता है। वैसे उसने सिर्फ व्हाइट का ऑमलेट अलग बनाया। जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो व्हाइट का ऑमलेट खाते हैं, जिनको वेट गेन करना है वो येलो का ऑमलेट खाते हैं। करेक्ट। वैसे उसने फास्टिंग का ऑमलेट अलग बनाया और वेजिटेरियन ऑमलेट अलग बनाया। ऐसे 5 वैरायटीज का ऑमलेट बनाया उसने। तो सिर्फ अंडा को अगर डिहाइड्रेट किया है तो उससे आप अलग अलग वैरायटीज उसका भुर्जी भी बना सकते हैं। अंडे के बहुत सारे ग्रेवीज है, रेसिपीज है, वो सब आप उससे कर सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हैं लोगों को। करेक्ट। ये हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट का। फिर दोपहर का लंच का देखोगे तो दोपहर में लंच में देखोगे तो राइस है, तो जीरा राइस है, वो भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में दे सकते हैं। मसाला राइस है, वो कर सकते हैं हम लोग। फिर स्वीट राइस है, वो भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हैं। कोकोनट राइस है, वो भी इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हैं। तो राइस के यानी पुलाव है, बिरयानी है, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करके लोगों को दे सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, उनका बिरयानी पुलाव विलाव सब रेडी हो जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं उनको। सिर्फ पानी का मेजरमेंट बराबर होना चाहिए, वो बराबर मिक्स करेंगे तो बराबर रिजल्ट आएगा। वैसे फिर सब्जी जो है ना, सब टाइप की सब्जी, फिर आलू की सब्जी होने दो, पालक पनीर होने दो, छोले की सब्जी होने दो, सब जो आपको जो सब्जी, लाल माट की सब्जी है, ओके, मेथी की सब्जी है, सब सब्जी जो मिलती है ना मार्केट में, वो सब सब्जी जो आपके घर में बनता है, राजमा की सब्जी होगी, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू फॉर्म में कर सकते हैं। लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनकी सब्जी रेडी हो जाएगी। वैसे दाल फ्राई है, दाल तड़का है, वो भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, तो ये सब खाने यानी सैलेड भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म कर दे सकते हैं। फिर अगर स्वीट खाना है तो खीर जो है, बासुंदी है, वो भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में दे सकते हैं। लोगों से पानी मिक्स करना है। वैसे ही फिर गाजर हलवा है, लौकी का हलवा है, दूधी हलवा है, वो भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में लोगों को दे सकते हैं। सिर्फ पानी ऐड करना है लोगों को और मिक्स करेंगे, उनका रेडी हो सकता है। वैसे श्रीखंड रहता है, वो श्रीखंड भी इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हैं। करेक्ट। ये सब हो गया वेजिटेरियन। वेजिटेरियन प्रोडक्ट सब हम लोग कर सकते हैं। वैसे जिनको नॉनवेज खाना है तो नॉनवेज में भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, फिर चिकन का ग्रेवी है, थिक ग्रेवी होने दो, पतला ग्रेवी होने दो, वो सब कर सकते हैं। फिश के ग्रेवीज है, फिर प्रॉन्स पुलाव है, मटन पुलाव है, मटन बिरयानी है, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में लोगों को दे सकते हैं। करेक्ट। वो सब नॉन वेजिटेरियन रेडी टू फ्राई फिश है, वो भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में लोगों को दे सकते हैं। तो ग्रेवी और सब कुछ हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में दे सकते हैं। करेक्ट। वैसे अभी इतना खाने के बाद ना, अपने को अगर कुछ डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए तो अपने को छाछ या मट्ठा चाहिए। करेक्ट। तो हम लोग दही को डिहाइड्रेट किया है, तो दही को डिहाइड्रेट करने से हम लोग इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा भी दे सकते हैं। लोगों सिर्फ पानी मिक्स करेंगे तो उनका छाछ बन जाएगा, मट्ठा रेडी हो जाएगा। अभी दही डिहाइड्रेट किया ही है तो उससे लस्सी के अलग अलग प्रकार कर सकते हैं। फिर लस्सी में भी अलग वेराइटीज क्या कर सकते हैं, तो मैंगो लस्सी करके दे सकते हैं, स्ट्रॉबेरी लस्सी दे सकते हैं, पाइनएप्पल लस्सी दे सकते हैं, अलग अलग चीकू लस्सी दे सकते हैं, अलग अलग लस्सी के रेंज करके दे सकते हैं। लोगों को सिर्फ ठंडा पानी मिक्स करना है उसमें, तो लस्सी रेडी हो जाएगी। करेक्ट। तो ये सब लस्सी भी बन गया आपको। ये सब मैं बोल रहा हूँ ना, 90% ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। पूरा मार्केट ना आपके लिए पूरा ओपन है। आपको एक ही उसमें से एक ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और मार्केट में लॉन्च करो, आपका बहुत बड़ा टर्नओवर हो सकता है। आपका जो टारगेट है ना, वो टारगेट पूरा हो सकता है उसमें। एक ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। जैसे नूडल्स जो उन्होंने एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 10,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, वैसे आप ही एक ही प्रोडक्ट डिसाइड करो। प्रोडक्ट रेंज में आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करो, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं आप। ओके, तो इतना सब खाने के बाद ना नॉर्मली फिर दोपहर को ना नींद आती है। दोपहर का लंच का बोल रहे थे ना, तो नींद आती है। तो नींद आने के बाद वापिस शाम को आप देखोगे, शाम को बारिश बाहर बाहर बहुत अच्छा गिर रहा है, तो आपका मूड ना पकोड़े खाने का वगैरह हो जाता है। ओके, तो पकोड़े खाने के लिए फिर वैसे ही बटाटा वड़ा जो रहता है वो इंस्टेंट फॉर्म में करके दे सकते हैं। समोसा है, रेडी टू कुक फॉर्म में समोसा भी करके दे सकते हैं हम लोग लोगों को। वैसे फिर पकोड़ा है, ऑनियन पकोड़ा है, पालक पकोड़ा है। पकोड़ा में 50 वैरायटी के पकौड़े हम लोग करके दे सकते हैं। उसमें भी एक ब्रांड करके आप उसके फ्रेंचाइज दे सकते हैं। पूरा मार्केट खुला है आपके लिए उसके लिए। करेक्ट। वो इंस्टेंट फॉर्म वो करने से क्या होगा ना, आपका टेस्ट ना पूरा कंट्रोल में रहेगा। तो कोई भी आउटलेट रहेगा उधर प्रॉपर कुक नहीं रहेगा, कोई भी पर्सन को कितना पानी ऐड करना है और कितना टेम्परेचर पे फ्राई करना है उतना सिखाएंगे तो उनका रेडी हो सकता है। करेक्ट। तो इतना इजी हो जाता है, पूरा टेस्ट के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है, जो फ्रेंचाइजी में बहुत आवश्यक रहता है। तो वैसे आप कर सकते हैं। ओके, पकौड़ा का रेंज पूरा आप कर सकते हैं। फिर रात को
ओके, फिर रात को आपको चाइनीज खाने का मूड है तो चाइनीज फ्राइड राइस है, मंचूरियन है, शेजवान राइस है, नूडल्स है, ओके, मोमोज है, मंचूरियन है, शेजवान चटनी है, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू फॉर्म में कर सकते हैं। वेजिटेरियन भी होने दो, और जिनको नॉन वेजिटेरियन में काम करना है वो नॉन वेजिटेरियन भी कर सकते हैं। यानी क्या है, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस। यानी सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके रात तक एवरीथिंग आप कर सकते, एवरीथिंग आप कर सकते। फिर इसमें जैसे पहले भी बताया, इसमें दो ऑप्शन है। एक खुद खुद का ब्रांड करके भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, या ऐसे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट करके आप दूसरे कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो, वो उनके ब्रांड से सप्लाई करेंगे, वो भी पॉसिबल है। या थर्ड ऑप्शन भी है कि आप इसका जो रॉ मटेरियल सब कुछ है डिहाइड्रेट किया हुआ, वो आप उनको सप्लाई करो, वो सब कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो, तो वो भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो कस्टमर बेस इंडिया में भी बहुत है, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत कस्टमर बेस। करेक्ट। तो रॉ मटेरियल में देखोगे तो अब जिंजर है, तो जिंजर का पाउडर बनाएंगे, तो जिंजर के पाउडर बनाने से कस्टमर बेस उसका बहुत है, डिहाइड्रेट करने से उसका पाउडर बनाते हैं। एक कस्टमर बेस कौन है, तो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री को आप सप्लाई कर सकते हो, हर्बल इंडस्ट्री को, हर्बल हर्बल प्रोडक्ट जो बनाते हैं उनको आप सप्लाई कर सकते हो, बराबर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को आप सप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आप जिंजर का पाउडर सप्लाई कर सकते हो। वैसे ही जो टी ब्लेंड्स बनाते हैं ना, उनको आप सप्लाई कर सकते हो। तो उधर सब जगह बहुत बड़ा बड़ा क्वांटिटी जाते हैं। वैसे आप फाइव स्टार होटल में भी सप्लाई कर सकते हो, रिसोर्ट में भी सप्लाई कर सकते हो, शिपिंग इंडस्ट्री में भी सप्लाई कर सकते हो। सब इधर जिंजर का रिक्वायरमेंट है ही। तो फूड इंडस्ट्री को भी दे सकते हैं, एज वेल अदर देन फूड इंडस्ट्री भी आप दे सकते हैं। फिर जिंजर से आप कैंडिड जिंजर अगर बनाते हो तो 1300 रुपए किलो से बिकता है। ओके, जिंजर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं डिहाइड्रेट करने से, तो वो सब प्रोडक्ट रेंज आप बना सकते हैं। ओके, और रॉ मटेरियल B2B कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस उसमें आप कर सकते हो। ओके, फिर ऐसे फिर ऑनियन है, ऑनियन का फ्लेक्स डिहाइड्रेट करके भी आप बेच सकते हो, एज वेल एज उसका पाउडर बना के भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। उसमें भी पॉसिबल है, उसमें खुद का ब्रांड करके भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, एज वेल एज B2B। जो कंपनीज को, बहुत सारी कंपनीज को लगता है, उनको आप सप्लायर बन सकते हो। जैसे मसाला कंपनीज है, आप देखोगे ना, अभी मसाला कंपनीज इंडिया में बहुत सारे हैं। अभी सब मसाला कंपनी जो है अभी इंस्टेंट फॉर्म, रेडी टू कुक फॉर्म में एंटर कर रहे हैं। अभी जो पाव भाजी मसाला बना रहे हैं, ओके, वही मसाले यूज करके उन्होंने पाव भाजी बनाया। तो लोगों को कैसा ना, आप देखोगे पाव भाजी मसाला का एनालाइज करोगे, तो घर में जब भी प्लान करना है, उनको प्रोग्राम करना है पाव भाजी का बनाना है, तो मार्केट से वो ब्रांडेड किसी का पाव भाजी मसाला लाएंगे, उसमें से 1 चम्मच या 2 चम्मच यूज करते हैं। ओके, और बाकी का ऐसे ही रह जाते हैं, साल में यूज किया वापस तो ओके, नहीं यूज का वैसे ही पड़ा रहेगा। ओके, फ्रिज में वो जगह ऑक्यूपाई करके रखते हैं। बट अभी इसके साथ इनको ये भी चॉइस मिल सकता है, एक तो पाउडर, मसाला का पाउडर लेके सब इंग्रेडिएंट लाके खुद पका लो, या फिर ऐसे रेडी टू कुक फॉर्म में पाव भाजी मिलेगा उनको। सिर्फ उसमें से यानी 4 सर्विंग का एक पैकेट रहेगा, उसमें से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो पाव भाजी रेडी हो जाएगा उनका। तो अभी चॉइस वैसा मिलने से लोग क्या ले लेंगे, तो डिहाइड्रेटेड फॉर्म का जो पाव भाजी है उसको ज्यादा डिमांड बढ़ती जाए, तो लोगों को उसमें सोचने का ही नहीं है ज्यादा, कुछ बाहर अदर देन दूसरा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लाना है। और इसमें क्रिएटिविटी भी है कि जो पानी ऐड करके गर्म करके सर्व करता है ना, वो उसको फीलिंग ऐसा आता है कि उसने खुद पकाया हुआ है और दिया है, ऐसा फीलिंग। प्लस उसमें कैसा है ना, जैसे मैगी नूडल्स वगैरह देखेंगे ना, जो कुक करते हैं ना नूडल्स का, वो बहुत उसमें भी क्रिएटिविटी करते हैं। उसमें कभी टमाटर के पीसेस ऐड करेंगे, चीज ऐड करेंगे उसमें, और उसका अलग ब्लेंड बनाते हैं। वैसे ही जो अगर इंस्टेंट पाव भाजी लेते हैं, उसमें लोग अपना अपना वेरिएशन भी उसमें ला सकते हैं। तो मार्केट से अलग हो जाता है उनका प्रोडक्ट, यानी उनको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, और 5-10 मिनट में ही प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, और खुद बनाने का आनंद बोलते हैं ना, वो भी मिल जाएगा उनको। तो ये सब ऑप्शंस है। ओके, तो ये रॉ मटेरियल कांदा का जो ऑनियन का रॉ मटेरियल सप्लायर बन सकते हैं। वैसे ही फिर ये व्हीट ग्रास का है। ओके, व्हीट ग्रास का भी आप देखोगे, व्हीट ग्रास का भी आप पाउडर करोगे। ओके, ये 7 डे का ग्रास रहता है, वो कट करके उसका पाउडर बनाओगे, तो पाउडर भी 5000 रुपीज किलो से बिकता है, 5000 रुपीज किलो से बिकता है। ओके, दिन में सिर्फ 10 किलो ही बेचोगे तो भी 50,000 का दिन का बिजनेस हो सकता है। ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे तो 500 to 600 रुपीज kg के अंदर ही होता है। ओके, और बिकता है कितने को, तो 5000 रुपीज kg। 1 किलो भी बनाओगे तो भी दिन में 4000 रुपए के से ऊपर प्रॉफिट होगा। 25 दिन काम करोगे तो मोर देन 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे ही वैल्यूएट, इसको भी वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनते हैं।
बोलते हैं इसको सिर्फ पाउडर ही बनाना है, ये पाउडर करके भी आप मार्केट में बहुत अच्छे रेट से बेच सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसको अपने को मार्केट में बहुत अच्छा रेट मिलता है, करेक्ट। वैसे फिर मोरिंगा है, मोरिंगा लीव्स का पाउडर बनाते हैं, वो पाउडर भी 3,500-4,000 रुपए किलो से बिकता है। वैसे आप करके भी बेच सकते हो, खुद का ब्रांड करके दे सकते हो, दूसरे ब्रांड में भी दे सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इसका एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। वैसे फिर वो लौकी का पाउडर, वो भी 4,500 रुपए किलो से बिकता है। लौकी कितने को मिलता है, उसका पाउडर कितने को मिलता है, सोचो कितना वैल्यू एडिशन हो जाता है, देखो। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग सेक्शन देखोगे, जब भी कुछ कुछ एक्टिविटीज रहेगा उसमें मैनुअल रहेगा, कुछ एक्टिविटीज ऑटोमेशन रहेगा उसमें। ओके, अभी ये छोटे स्केल पे करते हैं, सब्जी वगैरह मैनुअली कट करते हैं, फिर उसको प्री ट्रीटमेंट करते हैं और फिर डिहाइड्रेशन करते हैं। अभी डिहाइड्रेशन ऑटोमेटिक मोटे बड़े स्केल का ऑटोमेटिक मशीन है, कंटिन्यूस डिहाइड्रेशन मशीन है, एक साइड से लोड किया जाता है, दूसरे साइड में डिहाइड्रेट होके निकल आता है। ओके, ये भी एक कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर मशीन है। ऐसे भी आप बड़े स्केल पे जिनको करना है वो ऐसे ऑप्शंस ले सकते हैं, छोटे स्केल के ऊपर मैनुअली कर सकते हैं। तो छोटे स्केल पे ऐसे छोटे मशीन आते हैं जो आप घर में भी करके यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हो। ओके, उसमें 10 kg 20 kg तक आप घर में कर सकते हो, जिसका अच्छा रेट मिल रहा है तो घर में भी आप अच्छा लाखों रुपए कमा सकते हैं, घर से भी शुरू कर। ओके, वैसे फिर ब्लेंडिंग, आपको ब्लेंड्स बनाने हैं, वैसे ब्लेंडिंग मशीन आती है, वो ब्लेंडिंग मशीन में आप ब्लेंड बना सकते हैं। तो ऐसे पैकिंग मशीन है, अगर ऑटोमेटिक स्ट्रिप पैकिंग वगैरह करना है तो ऐसे स्ट्रिप पैकिंग के मशीन में आप कर सकते हो। ओके सर, ओवर टू यू सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ अपने अलग अलग टाइप के वैरायटीज कवर किए और एक ओवरऑल सेटअप के हिसाब से क्या बेस होना चाहिए और ओवरऑल मार्केट क्या है। सो इट्स वेरी ह्यूज मार्केट और डेफिनेटली बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स इस बिजनेस में शुरुआत कर सकते हैं अपने बिजनेस पे, ये डिहाइड्रेशन में। और इस पे हम बेसिस पे 2 वीक्स का शॉर्ट कोर्स लेते हैं जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में डिहाइड्रेशन बिजनेस के बारे में गाइडेंस करते हैं, जिसमें आपको प्रोसेस क्या है, क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसमें इंडस्ट्रियल आपको इंडस्ट्री कैसे सेटअप करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, क्या क्या लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट है, मशीनरीज क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम आपको वन स्टॉप शॉप आपको पूरा डिटेल गाइडेंस करते हैं। ये हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन कोर्स में जो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। सो जिसका डिटेल मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर करूंगा थोड़ी देर में और विल गो थ्रू द कोर्स पेज। बट उसके पहले बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, सो विल गो थ्रू द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि वेजिटेबल विल नॉट लूज देयर न्यूट्रिएंट्स बाय दिस प्रोसेस, नो, मतलब लूज करते हैं क्या या नहीं नहीं लूज करते? नहीं करेंगे, आपको अपने को सब न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट मिलता है। ओके, क्यों इंटैक्ट मिलता है? बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में अपने को सब न्यूट्रिशन, टेस्ट और कलर पूरा इंटैक्ट मिलता है। वो अपना क्लेम ही है कि आवर प्रोडक्ट इज मोर न्यूट्रिशियस। ओके, अगला क्वेश्चन है कि देर आर नंबर ऑफ कंपनीज जो हैव ऑलरेडी, मतलब कंपनीज के पास ऑलरेडी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो B2B में करते हैं, तो न्यू स्टार्टअप ने कैसे टैकल करना चाहिए? ओके, जब भी आप इन ये कंपनीज को अप्रोच करोगे ना, तो उनके जो परचेस वाले रहते हैं उनको हमेशा ना नए नए सप्लायर्स चाहिए रहते हैं, एक के ऊपर उनको कभी डिपेंडेंट नहीं रहने का रहता है। तो ऑलवेज दे आर लुकिंग सर्चिंग फॉर न्यू सप्लायर्स। तो आप उनको अप्रोच करोगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर दे ही देंगे वो। ओके, मिल जाते हैं आप देखो, क्योंकि उनको नए नए सप्लायर्स चाहिए रहते हैं, उनको एडवांटेज रहता है नए सप्लायर्स के थ्रू लेते तभी तो एडवांटेज के लिए वो नए सप्लायर से यानी पूरा ऑर्डर नहीं देंगे, उसमें का पार्ट ऑर्डर आपको शुरू करेंगे, आपका एबिलिटी देखने के बाद फिर बड़ा क्वांटिटी पे शिफ्ट करेंगे वो। ओके ओके, अगला है कि होम से स्टार्ट करने में क्या क्या लाइसेंसेस की जरूरत होती है? होम से बेसिक लाइसेंस लगेगा, वो FSSAI के लाइसेंस लगेगा टू स्टार्ट फ्रॉम। अच्छा ओके, और इसमें एक सेकंड, अभी आजकल लोग हेल्दी और फ्रेश फूड पे फोकस करते हैं, बट ये डिहाइड्रेटेड फूड है विच इज नॉट फ्रेश, तो मतलब जेनजीज को ये पसंद आता है क्या और इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं क्या? ओके, वापस मैं रिपीट करता हूँ, ये प्रोडक्ट जो है ना अपने, दे आर विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स, और ये नेचुरल फॉर्म में है। ओके, हम लोग ने क्या किया, इससे पानी निकाला उसमें से,
हमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो स्प्राउट्स रहते हैं ना, मूंग मटकी वगैरह जो रहते हैं, वो स्प्राउट लाने के बाद उसको हमने डिहाइड्रेट किया। डिहाइड्रेट करने के बाद आफ्टर 6 मंथ उसको वापस रिहाइड्रेट, पानी में भिगाया, उसको वापस रिहाइड्रेट होने दिया, उसको प्लांट किया, तो उसका ट्री बन गया। ओके, तो ट्री बन गया तो उसका सब न्यूट्रिशन सब एवरीथिंग इंटैक्ट है ना। तो वो प्रूफ है कि अपना प्रोडक्ट है ना पूरा 100% जेन्युइन है और न्यूट्रिशियस है और फ्रेश के इक्विवेलेंट ही है। ओके, प्लस आप टेस्ट के लिए देखोगे ना, तो अगर हमने ब्लाइंड टेस्ट भी लिया, फॉर एग्जांपल ये इंस्टेंट डिहाइड्रेटेड फूड यूज करके पाव भाजी बनाया और फ्रेश पाव भाजी, जो होटल में से फ्रेश पाव भाजी मंगाया, और वही रेसिपी के हिसाब से हमने पाव भाजी बनाया, तो सामने वाला पहचान ही नहीं पाया कि डिहाइड्रेटेड पाव भाजी कौन सा है और फ्रेश पाव भाजी कौन सा। नहीं, इतना एक्यूरेसी आता है, इतना फ्रेशनेस तो प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। ओके, यस। अगला, यस सर, थैंक यू। अगला है कि सर, इन केस ऑफ मोरिंगा लीव्स, कैन वी जस्ट टेक द लीव्स? सो इन दैट केस, मतलब कैन वी कांट जस्ट टेक लीव्स, वी कांट जस्ट टेक लीव्स, इन दैट केस हाउ कैन, in case of moringa leaves we can't just take leaves, so that in that case how can we manage? I don't know this. अभी मोरिंगा का देखोगे ना, तो उसमें लीव्स में अपने को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं ना, वो लीव्स में ही है। जो एक्सपोर्ट होता है ना, उनको लीव्स का ही पाउडर चाहिए रहता है, तो उसके लिए वो लीव सेपरेटर मशीन आती है। ओके, वो स्टेम सेपरेट, स्टेम डिस्टेमिंग मशीन बोलते हैं उसको। तो डिस्टेम, वो स्टेम निकालते हैं और अपने को सिर्फ लीव्स मिलते हैं। वो लीफ हम लोग डिहाइड्रेट करके, यानी प्री प्रोसेसिंग प्री ट्रीटमेंट, जो डिटेल में हम लोग कोर्स में हम लोग डिटेल में सीखने वाले, प्री प्रोसेसिंग कैसे करना है, प्री ट्रीटमेंट कैसे करना है प्रोडक्ट को, और फिर डिहाइड्रेट करना रहता है। तो कैसे करना है वो सीखने के बाद फिर उस हिसाब से आप करोगे, तो इंटरनेशनल लेवल में किधर भी वो सब प्रोडक्ट्स है ना पास हो जाते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स है यूएस में सप्लाई करते हैं, हांगकांग में सप्लाई करते हैं, यूके में सप्लाई कर रहे हैं, तो उधर सब उनके सब स्ट्रिंजेंट जो टेस्ट रहता है उधर सब में वो पास हो गए उनके प्रोडक्ट। जो हम लोग जो सिखाने वाले ना प्रोसेस कैसे करना है, वो प्रोसेस है सब जगह पास हो जाता है। ओके सर, यस। अगला क्वेश्चन है कि अभी दो तीन लोगों का यही क्वेश्चन है कि एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करने तो अप्रोक्स कैपिटल कितना लगता है? अभी स्मॉल स्केल का आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कितना स्मॉल है ना कितना छोटा। आपको रोज आपको 1 किलो का प्रोडक्शन करना है, फॉर एग्जांपल व्हीट ग्रास का मैंने बताया था, तो उसके लिए जो छोटा छोटा मशीन आता है वो 5 ट्रे का मशीन आता है, उसका कॉस्ट अराउंड 22,800 आता है, प्लस वजन काटा और बाकी क्लीनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह जो लगेंगे, एंड 50,000 के अंदर ही आपका प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, छोटे से छोटे करोगे तो। या वो नहीं करना है तो बाहर से डिहाइड्रेटेड पाउडर लेके उसका ब्लेंड अच्छा बना सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो, वो सप्लाई करेंगे तो मशीनरी की जरूरत नहीं लगेगी आपको। ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो कम कम इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल है। यानी आपको क्या करना है कि अभी देखो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको बताए, उसमें से कौन सा प्रोडक्ट करना है, उस हिसाब से अपने को कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसे करना है, वो आगे अपने को आएगा। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स पे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो आपको महीने में कितना अर्न करना है, आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कितना अर्न करना है, वो उतना अर्न करने के लिए अपने को दिन भर में कितना प्रोडक्शन करना है और सेल करना है, उसके लिए फिर मशीनरी कितने लगेंगे, दैट वे ऑल्सो वी कैन, but it will all depend on the product that you select. राइट, राइट। और और कुछ लोग अब बड़े स्केल पे कर रहे हैं, तो लेट्स से 100 kg आउटपुट या ऐसा, तो बड़े स्केल पे क्या क्या मशीनरीज या सेटअप बड़े लग? स्केल पे ही देखो, अभी फॉर एग्जांपल ऑनियन का ही 100 kg का प्लांट अगर सेटअप करना है आपको, 100 kg आउटपुट का प्लांट अगर सेटअप करना है, यानी वापस मैं रिपीट करता हूँ कि जिनको रॉ मटेरियल सप्लायर में काम करना है, B2B में काम करना है, उनके लिए मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट मिनिमम 100 kg आउटपुट होने वाला प्लांट आपका होना चाहिए। तो अगर 100 kg आपको ऑनियन का प्रोडक्शन करना है, उसमें अपने को 10% यील्ड मिलता है। ओके, तो 1000 kg जब भी रॉ मटेरियल लेंगे हम लोग, तो उसमें से अपने को 100 kg आउटपुट मिलने वाला है। तो हमारा जो सेटअप रहेगा, तो 1000 kg लोडिंग मशीन का मशीनरी का सेटअप लगेगा अपने को। तो 1000 kg के लिए अपने को अराउंड 17 to 18 lakhs का अपना मशीनरी कॉस्ट हो जाएगा, प्लस वर्किंग कैपिटल पकड़ेंगे तो अराउंड 25 lakhs का अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है, 1000 ओके, kg लोडिंग कैपेसिटी की। फिर उसमें ही मोरिंगा करने जाओगे तो 20% आउटपुट मिलेगा, 200 किलो मिलेगा आपको, वो भी 3 to 4 आवर्स में मिल जाएगा आपको। राइट, राइट। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट थोड़ा वेरी होता है, बट आपको एक थंब रूल के जैसे हिसाब से बताया मैंने। करेक्ट, करेक्ट, यस। सोयाबीन डिहाइड्रेट हो सकता है? सोयाबीन होता है। अच्छा, ओके।
अगला है कि मतलब इंडियन होममेड फूड ये थोड़ा इमोशनल इंडस्ट्री, इमोशन बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसमें से नीश प्रोडक्ट में सक्सेस मिल सकता है किसी ने एकदम कोई पर्टिकुलर इसमें किया बहुत तो। अच्छा सक्सेस मिलता है लोगों को ना। अभी कन्वीनियंस चाहिए। ओके। और पीपल लोगों मैगी क्यों खा रहे हैं? कन्वीनियंस की वजह से ही खा रहे हैं ना। आप कश्मीर टू कन्याकुमारी देखो, हर घर में मैगी बनता ही है। अभी उन्होंने क्या किया है कि डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाने का वो सिखा दिया लास्ट 38 ईयर्स में। तो अभी इंडियंस आर प्रिपेयर्ड हाउ टू ईट दैट डिहाइड्रेटेड फूड। कितना पानी ऐड करना है, कितना कैसे गर्म करना है, कैसे मिक्स करना है। पीपल हैव बीन ट्रेन्ड। अभी उनका ऐड भी देखोगे ना, अभी तक उनका वो ट्रेनिंग ही था, कैसे कुक करना है वो सिखाते थे। तो वो उन्होंने अभी ग्राउंड वर्क रेडी करके दिया है। अभी अपने को नए नए अपने इंडियन प्रोडक्ट्स लाके वो टेक्नोलॉजी का फायदा लेके अपना प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हो। करेक्ट, यस। कुछ बहुत से लोग एक कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है, तो मैं क्विकली कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता हूँ, और फिर और भी 15-20 क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी वेटिंग पे है, सो विल कवर ऑल दोस क्वेश्चंस वन बाय वन अगेन। तो ये जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का जो कोर्स है, ये 3 अप्रैल से इसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसका फीस है 4500। 2 वीक्स इसका ड्यूरेशन है, और इसमें आपको पूरा चीज एकदम डिटेल में गाइडेंस करेंगे। सो बेसिकली आपको एक चैट बॉक्स पे मैंने लिंक शेयर किया है, और आई जस्ट शेयर इट नाउ। तो ये लिंक से जाके आप हमारे वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये कोर्स हमारा पूरा हिंदी में होने वाला है, और इसमें ये सिलेबस है। सो फर्स्ट वीक विल बी ऑल टेक्निकल वीक, तो जिसमें आपको डिहाइड्रेशन के बारे में समझेंगे, क्या क्या मशीनरीज है, क्या क्या टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर्स है, और इसमें सिंपल और ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन क्या होता है वो भी सिखाएंगे। फिर इसमें थियरी आपको पूरा कवर करेंगे कि रॉ मटेरियल्स कैसे क्या क्या लगता है, डिहाइड्रेटर के रेडी टू ईट के एप्लीकेशंस क्या है, पाउडर्स में कैसे एप्लीकेशन है, ड्राई फूड में क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो सब कवर करेंगे। फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में क्या क्या आप नया बना सकते हो। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है, कि जिसमें आपको एक प्रोडक्ट सब आपको ट्रेज में रख के, एक इंडस्ट्रियल सेटअप में रख के आपको लाइव दिखाता है कैसे वो डिहाइड्रेट होता है एक्चुअल में। सो वो सब भी कवर होगा। और फिर उसके बाद इसमें प्लांट का सेटअप कैसे होना चाहिए, रॉ मटेरियल कैसे सोर्स करना है, मशीनरीज कहाँ से सोर्स करनी है, कटिंग कैसे करना है, पल्वराइजिंग पैकिंग कैसे करना है, एक प्लांट का सेटअप कैसे होना चाहिए, और आप घर के स्केल से आप कैसे कर सकते हो, ये पूरा हम कवर करते हैं। और फिर एक प्रोजेक्ट कॉस्टिंग पे और बिजनेस के बारे में गाइडेंस करते हैं, कि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग आपको होम स्केल से इंडस्ट्री स्केल तक निकलते आना चाहिए। मार्केट इसका क्या क्या है, तो आपको मार्केट स्टडी करते आना चाहिए। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स, रॉ मटेरियल सप्लायर्स और मार्केटिंग प्लान, ऐसा पूरा ये कोर्स में डिटेल हम कवर करने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा सेकेंड वीक होता है वो बोनस वीक होता है, जिसमें हम आपको ये बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल गाइडेंस करते हैं। बिजनेस कैसे शुरू करना है, कैसे बढ़ाना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, आपको मार्केट सर्व कैसे करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। इसमें आपको ये बिजनेस शुरू करने में आपको बहुत सारा गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिलता है और स्कीम्स रहती है। तो आपका जिससे आपकी मशीनरीज कॉस्टिंग में या प्लांट सेटअप में आपको 60 to 70% तक आपको बेनिफिट मिलता है। तो वो कैसे मिला सकते हो ये भी हम गाइडेंस करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर आपको कल इसमें लोन डालना, लोन चाहिए, तो वो आप लोन कैसे मिला सकते हो, कौन से स्कीम्स है कि जिसमें आपको लोन मिल सकता है, तो वो सब गाइडेंस करते हैं। फिर ब्रांडिंग मार्केटिंग, ऑफ कोर्स सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मार्केटिंग कैसे करें, कस्टमर कैसे मिला है, तो उसमें भी हमारा सेशन होता है। लाइसेंसेस कंप्लायंसेस के बारे में, जो जिन लोग जिन जिन बहुत सारे इसमें लाइसेंसेस कंप्लायंसेस भी लगते हैं, एफएसएसआई है, फूड सेफ्टी रिलेटेड है, हाइजीन रिलेटेड है। तो जो जो लाइसेंसेस कंप्लायंसेस है वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, या कैसे करना है वो अब आपको पूरा सिखाते हैं। और मशीनरीज के बारे में गाइडेंस करते हैं कि मशीनरीज कैसे सिलेक्ट करनी है, क्या क्वालिटी पैरामीटर्स देखने हैं, वो सब। तो ऐसा पूरा थोरो डिटेल्ड अप्रोच में हमारा एक कोर्स है। और ये कोर्स आप डिटेल, हर एक जो मेंटोर है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो ये कोर्स में आपको गाइडेंस करने वाला है। तो ये पूरा हिंदी में होने वाला है ये कोर्स, और इसका जो न्यू बैच है 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइमिंग इवनिंग रहेगा 7:30 to 9 PM, और आप डायरेक्टली इधर ऑनलाइन डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट कर सकते हो। और ये कोर्स के हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल
सक्सेस स्टोरीज है, तो ये सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो इधर हमारे यूट्यूब चैनल पे, या ये हमारे यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो ब्लॉग सेक्शन खुलेगा, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच सक्सेस स्टोरीज हियर। और इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मेनली हर सेशन लाइव होता है, और सारी बैचेस डेली 1.5 आवर होता है हर सेशन, और लाइव होता है। तो आपको सारे सेशंस आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्लियर हो गए, और हर सेशन का आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं। तो इनकेस इफ यू मिस एनी सेशन तो आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिलता है। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, तो आपको कल जाके मशीनरी सिलेक्शन में सपोर्ट चाहिए, जगह सिलेक्शन में, लोन प्रिपरेशन में, और या मार्केटिंग करने में, तो वो पूरा सपोर्ट हम अंडर वन स्टॉप शॉप करते हैं। तो वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलता है। और मेनली और एक चीज है कि एक कम्युनिटी मिलती है। तो हम हमारे कोर्स में आपको एक कम्युनिटी मिलेगा, जो जितने भी हमारे आज तक लोगों ने जितने भी कोर्स किया है डिहाइड्रेशन का, वो सारे डिहाइड्रेशन के पार्टिसिपेंट्स एक ग्रुप में, एक टेलीग्राम की हमारी कम्युनिटी में एडेड है। सो वहाँ पे बहुत इंटरेक्शंस होते हैं, और एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेंट्स है, तो आप वो देख सकते हो, उनसे इंटरेक्शंस कर सकते हो। और ये सब सारे फीडबैक्स है जो आप हमारे यहाँ पे देख सकते हो, वेबसाइट पे या हमारे चैट पे। तो ये सारे फीडबैक्स है, और विल गो थ्रू फीडबैक वीडियो टुवर्ड्स एंड ऑफ द वेबिनार। और आपको और कोर्स के बारे में या उद्योग वर्धिनी के बारे में डिटेल्स आज वेबिनार के एंड में मैं और डिटेल में देता हूँ। सो बिफोर दैट विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो ये कोर्स हिंदी में है, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स पे डाला है, और सर्टिफिकेट मिलेगा एक कोर्स के बाद। और डेली 1.5 आवर ये सेशन होने वाला है, और डेली सेशंस होने वाला है। और some days sometimes on weekends we have alternate weekends off, तो that will be जो schedule है आपका एग्जैक्ट पार्टिसिपेंट्स को, हम आपको ऑन द डे वन आपको पूरा कोर्स का एग्जैक्ट डे वाइज सेशन वाइज स्केड्यूल आपको शेयर करते हैं। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग है, विल गो थ्रू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर शेल्फ लाइफ कैसे डिसाइड किया जाता है? शेल्फ लाइफ जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरीज रहती हैं, आपका प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद, बिफोर लेबल करने के पहले आप जो पैकिंग डिसाइड किया, वो पैकिंग में फिल करके और गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी में आपको सप्लाई करना है। तो वो लोग रिपोर्ट दे देंगे कि आपका प्रोडक्ट ये पैकिंग कंडीशन में कितना महीना टिकेगा, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा या 6 महीने रहेगा। वो रिपोर्ट आने के बाद ही आप पैकिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अगला है कि सर एंट्री कैसे कर रही है इंडस्ट्री में? अभी चॉइस बहुत है, जैसे मैं बताया कि आप जिस एरिया में कंफर्टेबल है, आपको B2B करना है या B2C करना है, आप डिसाइड कर लो। आपको ऑनलाइन बेचना है, ओके, एक्सपोर्ट करना है, तो कस्टमर बेस बहुत है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कैसे करना है। आपको घर से करना है तो घर से करना है, तो आपको चॉइस ऐसा है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल बना के आप सप्लायर नहीं बन सकते घर से करेंगे। और जिनको रॉ मटेरियल सप्लायर बनना है, तो उनको जैसे पहले बताया मैंने, एटलीस्ट 100 kg का आउटपुट होने वाला आपका प्लांट होगा, तो रॉ मटेरियल सप्लायर में आपका फिजिबिलिटी आएगा। क्योंकि उसमें देखोगे ना कि रॉ मटेरियल आप सप्लाई करोगे, उसमें 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है आपको। और जब भी ब्रांड करोगे तो एटलीस्ट 50% आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। ओके, खुद का ब्रांड करोगे तो वैसा है। फिर ब्रांड करने के बाद या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आपको घर से फिजिबल है, तो उस हिसाब से प्लान करो। जिनको रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करना है, तो शुरू से ही, क्योंकि 100 kg के कम भी करोगे ना तो फिजिबिलिटी नहीं आएगी, सिर्फ मेहनत जाएगा, और लास्ट में आपको किसी में प्रॉफिट नहीं आएगा, तो मजा नहीं आएगा काम करने में। इसलिए एटलीस्ट 100 kg का तो प्लांट होना चाहिए अगर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर बनना है आपको। राइट, राइट। और एक ऑप्शन जो है कि आप ऑर्डर्स ला सकते हो, और किसी को आउटसोर्स भी कर सकते हो। सो जिन जिन लोगों को थोड़ा इनिशियली मार्केट स्टडी करना है, मार्केट सर्वे करना है, सो यू कैन ऑलवेज आउटसोर्स योर ऑर्डर्स। आप अगर डिहाइड्रेशन के ऑर्डर्स लाते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप ये बिजनेस में एंट्री कर सकते हो। तो वैसे भी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने किया है, और फिर उसके बाद डिमांड पूरा समझने के बाद उन्होंने फुल फ्लेज बड़ा सेटअप किया है। तो ऐसा भी ऑप्शन है जो कर सकते हो आप ये इसमें। तो आपको हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे हमारे मैन्युफैक्चरर्स है, बहुत सारे ट्रेडर्स है, तो वो सब आपको अंडर वन रूफ आपको एक नेटवर्क अच्छा मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, इससे प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या खुद का? मतलब कैन वी गेट दैट फंड बेस्ड नॉलेज? यस यस, ये कोर्स करने से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो वी कैन डू R&D और कोई नया प्रोडक्ट बना बेसिक प्रोडक्ट कैसे डेवलप करना है वो आपको सिखाया जाएगा, उस हिसाब से आप बहुत सारे प्रोडक्ट सकते डेवलप कर सकते हैं। जो अपने पहले के पार्टिसिपेंट ने बहुत सारे जन ने किए ऑनलाइन प्रोग्राम करके ही, तो इफ दे कैन डू, यू आल्सो कैन डू। राइट। और और अगर सर, अगर कोर्स के बाद भी आपको जो भी सपोर्ट लगेगा ना प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, R&D करने के लिए, तो वी आर देयर, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे देंगे उसके बाद, कोर्स करेक्ट, करने के बाद। यस। एंड अगला क्वेश्चन कॉस्टिंग मशीनरी के, तो श्री लक्ष्मी आई थिंक जो आपको 5 से 6 हजार की जो मशीनरीज, आई डोंट थिंक दोज आर रिलायबल। आप मिनिमम एक 20-22 हजार के ऊपर ही रेंज ये मशीनरीज की जाती है, मिनिमम रेंज आई एम सेइंग, और जिससे आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, अच्छी क्वालिटी रहेगी और रिलायबल रहेगा। सो आई डोंट वी वोंट रिकमेंड यू टू गो बाय दिस मशीनरीज ऑनलाइन। आप हम आपको कुछ अच्छे नेटवर्क में शेयर करेंगे कोर्स पार्टिसिपेंट को, कहाँ से आप खरीद सकते हो, कौन कौन जेन्युइन सप्लायर्स है जिनसे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी खरीदा है और उनसे अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको हम कोर्स में शेयर करेंगे, बट वी वोंट रिकमेंड यू टू गो बाय ऑनलाइन। इसमें प्रोडक्ट ट्रायल्स कैसे करें सर? प्रोडक्ट ट्रायल्स कैसे करें? अभी कैसे ना कि अपना जो कोर्स है ना उसमें प्रैक्टिकल सेशन रखता है कि वो डिहाइड्रेट कैसे करना है, प्री ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो आपको पूरा अंदाज आ जाएगा, तो उस हिसाब से आगे से प्लान कर सकते हैं। राइट। इसमें उपमा, सूप, पराठा मिक्स, स्प्राउट सब कर सकते हैं, राइट? यस यस, सब कुछ कर सकते यस यस, ओके। व्हाट टेम्परेचर इट इज ऑपरेटिंग, आई थिंक वो तो कोर्स में ही गाइड करेंगे डिटेल में। और जिन लोगों का क्वेश्चन और स्पेसिफिक है कि 10 kg आउटपुट का कॉस्ट कितना है, 50 का कितना है, तो वो आपको डिटेल में कोर्स में हम गाइडेंस करेंगे। वेबिनार है तो विल कीप इट लिमिटेड टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। एक सेकेंड, आई मीन और क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट अभी, हाँ, मोरिंगा पाउडर या मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं क्या? लेट्स से हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डिहाइड्रेट। कर सकते हैं ना, आपको अगर कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है, साल भर वही प्रोडक्ट आपको सप्लाई करते जाने हैं, तो दैट टाइम यू कैन गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। राइट, राइट, ओके। सर, क्या क्या मशीनरीज रिक्वायर्ड है? ये क्वेश्चन रिपीट आया है वापस बहुत से लोगों का। अभी कैसे है ना कि प्री ट्रीटमेंट कटिंग के लिए जो कटिंग मशीन्स आती है, बड़े स्केल पे करना है तो मशीन्स अवेलेबल है, ऑटोमेटिक मशीन्स अवेलेबल है। छोटे स्केल के करना है तो अपने को मैनुअली करना है। फिर ब्लांचिंग मशीन लगेगी अपने को, ब्लांचिंग मशीन के बाद फिर डिहाइड्रेटर मशीन लगेगी अपने को, डिहाइड्रेटर के बाद अपने को पल्वराइजर लगेगा पाउडर करने के लिए, पल्वराइजर के बाद अपने को ब्लेंडिंग मशीन, अगर ब्लेंड्स कुछ रेडी करना है तो ब्लेंडिंग मशीन लगेगी। फिर वही स्केल, वजन काटा, सीलिंग मशीन, प्लस आपके इसमें आप लैब सेटअप करने और टेस्टिंग के लैब सेटअप कर रहे होगे तो लैब टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी आपको लगेंगे। राइट, ओके। अगला है कि सर, डिहाइड्रेटर, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स पाउडर, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स का पाउडर वगैरह है वो मतलब किस में करना है? व्हिच पल्वराइजर शुड वी बाय, और क्या माइक्रोन साइज में करना चाहिए? आपको पर्पस क्या है उस हिसाब से करना है। आपको डिजोल्विंग प्रॉपर्टीज चाहिए, यानी फ्रूट का पाउडर पानी में मिक्स होना चाहिए, तो 20 माइक्रोन से भी फाइन होना चाहिए। बराबर, अगर आपको ग्रेवीज करना है, ग्रेवीज में थोड़ा थिकनेस चाहिए रहता है, तो उसमें फिर ज्यादा माइक्रोन्स का अपने को फिजिबल होता है। वो कौन सा प्रोडक्ट के लिए यूज करने वाले, वो जो बाहर, अगर B2B को तो बाहर आपको स्पेसिफिकेशन देते हैं, उनको क्या साइज का पाउडर चाहिए, या उनको छोटे छोटे पीसेस चाहिए क्या, उस हिसाब से वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अपने को कटिंग और थोड़ा प्री ट्रीटमेंट और फिर डिहाइड्रेशन उस हिसाब से करना है। राइट, ओके। और ये जो कोरिएंडर है या जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, वो विद स्टेम ड्राई करते हैं या विद जस्ट द लीफी? डिपेंड्स ऑन व्हाट योर बायर्स रिक्वायरिंग। फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना कि जो कोरिएंडर का लीफ रहता है, सिर्फ लीफ को ही डिहाइड्रेट, उसको स्टेम चाहिए नहीं रहता, सिर्फ लीफ को डिहाइड्रेट करके उनको रिक्वायरमेंट रहता है। क्यों चाहिए रहता है? क्योंकि अगर सूप में यूज करते हैं तो ऊपर ऐसा गार्निशिंग का इफेक्ट आना चाहिए, लीफ फ्लोट होना चाहिए, प्लस उनको स्टेम के साथ डिहाइड्रेट किया हुआ पाउडर भी चाहिए रहता है, वो उनका ब्लेंड में मिक्स होगा, उससे टेस्ट आ जाएगा। बराबर।
तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उनको सप्लाई कर। राइट, ओके। अगला है कि सर, हाउ टू चेक दैट द प्रोडक्ट इज फुल्ली डिहाइड्रेटेड? अभी कैसा है ना, उसमें मॉइस्चर कंटेंट इज द मेन क्राइटेरिया। तो अपना मॉइस्चर कंटेंट जो हम लोगों ने स्पेसिफाई किया या सामने वाले बायर ने आपको स्पेसिफाई किया, उन्होंने अगर कहा होगा कि 10% मॉइस्चर कंटेंट इज अलाउड, तो उस हिसाब से हम लोग उतना डिहाइड्रेट करके उनको सप्लाई कर सकते हैं। फ्रूट्स में अराउंड 20% मॉइस्चर कंटेंट इज अलाउड, उस हिसाब से आप डिहाइड्रेट करके उनको सप्लाई कर सकते राइट। अगला है कि सर, कंटिन्यूस ड्रायर थोड़ा एक्सपेंसिव है और जो अदर ड्रायर्स है उनका कैपेसिटी लेस है, हैं। तो कैसे डिसाइड करें? अभी आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको लेबर कितना कम करना है, वो बहुत सारे फैक्टर्स है आपको डिसीजन लेने के लिए। ओके, यानी बायर है, बायर के हिसाब से फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आपको सप्लाई करना है, तो वहां पे आप देखोगे तो फ्रीज ड्राइंग का ही उनको डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए, बाकी दूसरा कोई चलता नहीं उनको। तो फ्रीज ड्राइड फिर उस हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट उसमें और ज्यादा है, फ्रीज डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट अगर फार्मा इंडस्ट्री को आपको सप्लाई करना है तो आपको राइट, प्रोडक्ट डिसाइड करके फिर मशीनरीज का में डिसीजन, और कौन से कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से भी मशीनरीज का डिसीजन ले लो। राइट, ओके। और या आई थिंक मतलब वो कोर्स में और डिटेल में गाइडेंस करेंगे, उसका आपको गाइडेंस। अगला की केमिकल प्रिजर्वेटिव हैविंग, नहीं आई थिंक इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव या ऐसे कुछ है ही नहीं, करेक्ट। हाउ कैन वी गेट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायरमेंट, वो आपको कोर्स में गाइडेंस करेंगे। जो इसके एक्सपर्ट है मुकुंद कुलकर्णी सर, वो आपको एक कोर्स में एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग गाइडेंस करने वाला है कि आपको कैसे फॉरेन बायर्स ढूंढने हैं या आपको कैसे डील्स करना है, वो उसके बारे में कोर्स में गाइडेंस होगा। अगला है कि फॉर होम स्केल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्रीज ड्रायर मशीन? फ्रीज ड्रायर कोई अलग होता है क्या? फ्रीज ड्रायर होता है बट इट इज वेरी कॉस्टली। 10 kg लोडिंग का मशीन आप देखोगे, 10 kg लोडिंग में आपको 1 kg आउटपुट मिलने वाला है, और उसके लिए बड़ा सेटअप यानी घर में वो फिजिबल नहीं होता है। और उसका कॉस्ट जो है ना वो 21 lakhs इज द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन, और उसमें 18 आवर्स इज द प्रोसेसिंग टाइम। तो होम होम स्केल में फ्रीज ड्रायर नहीं हो सकता है, छोटे एकदम लेबोरेटरी स्केल के होते हैं पर उसमें से प्रोडक्शन नहीं निकलेगा। ओके, तो सिर्फ सैंपल्स बनेंगे उसमें, अगर किसी ने ऑर्डर दिया तो प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे आप उसमें। तो उस हिसाब से हिसाब है उसमें फ्रीज डिहाइड्रेशन। राइट, ओके। एक सेकेंड। यस, बहुत से लोग हैं और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, सो जिसका आंसर हम कोर्स में गाइडेंस करेंगे। लाइक स्पेसिफिकली 50,000 मंथली कमाना है तो क्या सेटअप लगेगा, बहुत सारे कितना कैपिटल, क्या अप्रोक्सीमेटली आउटपुट लगेगा, सो दैट यू विल गेट डिटेल आंसर इन कोर्स, जिसमें हम आपको एक डिटेल एक शीट के थ्रू जाते हैं जिसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट शीट है, तो उसके हिसाब से आपको पर केजी के हिसाब से क्या क्या कॉस्टिंग है, क्या आउटपुट है, क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो हम आपको डिटेल कोर्स में गाइडेंस करने वाला है। और और भी कि 100 केजीज को कितना कॉस्टिंग लगेगा, कितना सेटअप कॉस्ट है, सो दैट एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द कोर्स। कॉस्टिंग में आ जाएगा। कॉज वेबिनार में हम सभी चीजों का आंसर नहीं दे सकते, और वो चीजें ज्यादा इंटरेक्शन में ज्यादा अच्छे से गाइडेंस हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कैपेसिटी भी डिपेंड करती है, प्रॉफिट मार्जिन भी वेरी करते हैं। सो वो कोर्सेज में आपको गाइडेंस होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम ये पूरा लाइव ऑनलाइन है, और आपको पूरा 2 वीक्स में ये आपको हर सेशन अलग अलग होगा, और उसमें आपको पूरा डिटेल में गाइडेंस करेंगे। और फिर उसके बाद लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है, और एक ऑफलाइन विजिट आपको ऑप्शनल है, सो दैट इज एडिशनल चार्जेबल बेसिस, जिसमें आपको एक ऑफलाइन विजिट जो एग्जिस्टिंग डिहाइड्रेशन सेटअप है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, सो एवरी 3 मंथ्स हमारी एक ऑफलाइन विजिट भी होती है जो लिमिटेड टू पार्टिसिपेंट्स ही होती है। तो वो आप पार्ट उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, बट दैट इज एन ऑप्शनल एंड इट इज ओनली फॉर द कोर्स पार्टिसिपेंट। तो वो भी हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं इसमें। कोर्स हिंदी में होने वाला है। वीगन प्रोडक्ट्स बी डिहाइड्रेटेड, मतलब इसमें वीगन प्रोडक्ट्स अलग, आई थिंक या इट विल बी कवर्ड। डिहाइड्रेटेड फ्रोजन, हाउ टू डिहाइड्रेट फ्रोजन प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ अलग से टॉपिक होता है क्या सर? नहीं, अभी क्या है ना, डिहाइड्रेट फ्रोजन प्रोडक्ट है उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं हम लोग, डिहाइड्रेट मशीन में रखोगे तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। राइट, ओके। स्मॉल बिजनेस के लिए
कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा उसके बारे में किया है. सो यू कैन वॉच टुडेज वेबिनार रिकॉर्डिंग अगेन. तो यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब चैनल, उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए. वहाँ पे आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो. कांट वी डू दिस इन द मॉर्निंग? एक्चुअली ये सेशन सारे इवनिंग में होंगे, क्योंकि जो मेजोरिटी पार्टिसिपेंट्स है वो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स है या इवनिंग में फ्री होते हैं. सो दैट्स वाई लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से हमने ये सेशंस हमारे इवनिंग में होते हैं 7:30 to 9. Will you tell how to do international business? So yes, export sessions are covered in this course. तो इसमें आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है ये भी हम गाइडेंस करने वाला है, जिसके लिए एक्सपर्ट फैकल्टी है जो एक्सपोर्ट्स में उनका एक्सपीरियंस है 43 इयर्स का. सो दैट विल बी कवर्ड इन द कोर्स. कैन अ सीए डू वर्क इन दिस इंडस्ट्री? आई थिंक दिस इंडस्ट्री में ज्यादा टेक्निकल चीजों की गरज, मतलब आपको ये कोर्स में पूरा कवर हो रहा है. So I don't think there is any industry or like education barrier. Who can do this? What do you think, sir? यस यस, कोई भी कर सकता है. हम लोग जो टेक्निकल कवर करेंगे ना, तो आपका वो पूरा पॉइंट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूरा कवर हो जाएगा. एडिशनल टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं लगेगा. राइट फ्रॉम आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन तक हम लोग सब कवर करेंगे. Right, तो right. एनीबॉडी कैन, अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करोगे ना, तो एनीबॉडी कैन डू दिस. Correct, correct. Yes. And is there any internship opportunities? Actually, this is more of a full-fledged business course. But हमारे इतने सारे participants आज ये industry में काम करते हैं, so you can definitely connect with everyone and you can make your own network. तो definitely आपको कुछ ना कुछ option मिलेगा, आपको field पे जाके आपको guidance मिलेगा. तो बहुत सारे participants है जो इसमें काम करते हैं, तो you can definitely get some guidance through that. And हमारे एक पार्टिसिपेंट है जो एक सीए है, और वो आज एक 3 करोड़ का सेटअप डाल रहा है. सो ही इज वेरी गुड इन नंबर्स एंड ऑपरेशनल फाइनेंसेस वगैरह. तो ही इज डूइंग दैट सेटअप, सो वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट यू विद हिम एज वेल. तो कोर्स के बाद सपोर्ट मिलेगा. सो 100% ऑल आर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स ये डिएडिशन के सभी कनेक्टेड, एक दूसरे से सभी हमसे कनेक्टेड है, और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो रहता है. सुदेश सर से हमेशा सब टच में होते हैं, और सर को मिलने भी जाते हैं, सर के सेटअप है. सो ऑफ कोर्स यू विल गेट ऑल द सपोर्ट आफ्टर द कोर्स. वही हमारा इंटेंशन है, वही हमारा ये कोर्स कंडक्ट करने के लिए वही इंटेंशन है. एंड we'll quickly go through the feedback video, one feedback video जिसमें दिस इज नमित गुप्ता, और मैं उद्योग वर्धनी का फरवरी बैच का एक पार्टिसिपेंट था. तो आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. मैं डिहाइड्रेटेड फूड्स वगैरह के बारे में जब सर्च कर रहा था, तो आई केम अक्रॉस दिस कोर्स, और राइट अवे आई जॉइंड इट. बिकॉज क्या होता है कि व्हेनेवर यू ट्राई टू स्टार्ट सम बिजनेस, और या किसी कुछ जानना चाहते हैं, तो यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ सोर्स कि जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, स्टार्टिंग टू एंड, कि क्या चीज होती है. सबसे पहले तो व्हाट इज द प्रोसेस, उसमें होता क्या है. फर्स्ट थिंग इज दिस, देन व्हाट इज द रॉ मटेरियल, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, फिर उसका क्या स्कोप है, कहाँ हम बेच सकते हैं, कितने में बेच सकते हैं. तो मैं रिकमेंड करूंगा, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस कोर्स, बिकॉज एंड कंसिडर दिस एज इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट के बाद भी आप जितना सीखना चाहे, जितना पूछना चाहे. मैं पर्सनली इस कोर्स को ज्वाइन किया था, फिर सुदेश सर जो यहाँ पे गाइड हैं, उनके साथ में मैं मुंबई से पर्सनली भी उनसे जाके मिला. पर्सनली उनको काफी आई लाइक देम वेरी मच. पर्सनली लास्ट 2 वीक्स पहले ही उनसे मिला था, एंड आई हैव ऑर्डर्ड दैट मशीन आल्सो. So I am supposing this Saturday I will get that machine from Sudesh sir, and this Akshay Tritiya I am trying to start my business. तो इनिशियली मैं अपना ट्राई करूँ, तो मैंने अभी एक मीडियम स्केल मशीन ली है, जिसमें आई हैव प्लान्ड की जो मसाले होते हैं, अनियन, गार्लिक, मेथी, पालक, जो नॉर्मल सारे जो होटल्स में होते हैं,
वो हम लोग मैं डिहाइड्रेट करके देना चाहता हूँ। तो क्योंकि क्या ऐसा होता है होटल्स में काफी सारे होटल्स ऐसे हैं, जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फूड प्रोसेसिंग का काम करता हूँ। तो काफी सारे होटल्स ऐसे होते हैं उनकी मैन पावर की शॉर्टेज होती है और उनको सारी रॉ वेजिटेबल्स को जो है कट करना होता है, वॉश करना होता है। तो देवर इंटरेस्टेड कि अगर कोई ऐसा डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स उनके पास मिल जाए तो दे कैन यूज माय प्रोडक्ट। सिर्फ उनको पानी मिलाना रहेगा एंड दैट सब्जी और फूड वॉट एवर मैं जो उनको देने वाला हूँ वो उनके पास रेडी रहेगा। इसके अलावा ये तो मैंने सोचा था, अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ठीक है मैं एक पायलट प्रोजेक्ट चालू करूंगा, फिर उसमें से भी डाइवर्सिफाई करके जो भी मेरे को प्रोडक्ट ज्यादा सूट करेगा आई विल गो इनटू दैट। एक चीज अच्छी है इस बिजनेस की कि देयर इज लॉट मतलब ये एक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है। तो इस प्रोसेस से आप कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हो जो आपके एरिया में आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, राइट। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिजनेस देख रहा था कि किस बिजनेस में घुसूं। तो एक प्रोडक्ट को ले लेता था, भाई ये प्रोडक्ट है, ये बना सकता हूँ क्या मैं, तो फिर उस पर रिसर्च करता था। तो when I came across this dehydrated food and vegetables, so this is not a product, this is a process. अब इस प्रोसेस से आप वेजिटेबल, फ्रूट, कोई सब्जी, कोई पका हुआ खाना कुछ भी डिहाइड्रेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एक ही मशीन में वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स और लॉट ऑफ थिंग्स टू रिसर्च, और जो हमें अच्छा लगेगा वो। सो दिस इज द थिंग, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। और सुदेश सर जो टीम है, उद्योग वर्धनी टीम, इसके अलावा भी एक्सपोर्ट्स वगैरह में दे विल हेल्प। बहुत अच्छा है मुझे, मतलब मैं तो ये वन वर्ड में ये कहूंगा कि काफी अच्छा कोर्स था। सिंगल पॉइंट में डिहाइड्रेटेड अगर ये करना है तो सिंगल पॉइंट पे सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है फ्रॉम 0 to 10, which saves us a lot of time. That is most important thing. और उसके बाद भी अगर कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली वी कैन उनसे पूछ ही सकते हैं। तो दिस इज माय रिव्यू फॉर दिस और कोर्स। जिन जिन लोगों को आज का वेबिनार वापस देखना है, सो आप यूट्यूब चैनल हैव ओपन और यूट्यूब चैनल, तो जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली कुछ न्यू कंटेंट डालते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली वुमेन्स वीक, वुमेन्स डे हुआ, तो वी कंडक्टेड हमारे जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स है उनके साथ हमने वेबिनार्स लिए, उनका इंटरव्यूज दिए। तो आप वुमेन्स डे के कुछ रिसेंट हमारे एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ इंटरेक्शन दे सकते हो। और यहाँ पे उद्योगों ने सक्सेस स्टोरीज है, तो थोड़ा मराठी स्पेसिफिक है, कंटेंट लैंग्वेज उसका मराठी है, बट आप डेफिनेटली हमारे जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट है उनके कुछ सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो कि उन्होंने कैसे उनका बिजनेस खड़ा किया अलग अलग इंडस्ट्रीज में। वैसे ही वो भी कोई वेबिनार के थ्रू हमसे जुड़े हुए थे, बट आज अच्छा उनको सपोर्ट मिलने की वजह से और टाइमली गाइडेंस मिलने की वजह से दे हैव एस्टेब्लिश्ड बिग बिजनेसेस। और आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग वेबिनार सीरीज नाम से हमारा प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको वापस देख सकते हो। और उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट है udyogvardhini.com। तो आप udyogvardhini.com पे अगर जाओगे तो यू कैन check out our website or all of our courses, all of our detailed information। और हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में कोर्स करते हैं। सो फूड प्रोसेसिंग में फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स, बेकरी, बहुत से अलग अलग कोर्सेस हम कंडक्ट करते हैं। सो यू कैन चेक आउट ऑल द कोर्सेस हियर। और ये डिहाइड्रेशन का कोर्स आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। So yes, I think we have covered all majority questions. So so I think और किसी को कोई क्वेश्चन हो गया, so you can raise your hand. We'll take last 1 or 2 questions, but otherwise we'll take all the further questions। आपको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो भी है पूरा गाइडेंस अभी कोर्स में करने वाला है। So the course starts from 4th April, ठीक है? Yes, so I think we have got all the questions. So thank you so much, Sudesh sir, for wonderful guidance. Thank you very much. Thank you all audience for wonderful questions. और मैंने लिंक डाला है चैट बॉक्स पे और एक नंबर डाल देता हूँ, so that जहाँ पे आपको अगर questions है या और further तो आप डाल सकते हो। So yes, thank you and have a good night everyone. Thank you.